हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं स्टडी कैफे में गौरव राघव आपका स्वागत करता हूं। हमारी जो इस समय इंग्लिश की सीरीज चल रही है उसमें मैंने आपको टेंस के बारे में हमने बताया है। टेंस का वो तरीका जिसके आप आसानी से आप टेंस सीख सकते हैं और अच्छी तरह से अपने अच्छे नंबर लाकर अपने इंग्लिश में अपना करियर बना सकते हैं। और वैसे भी आप साइंस साइड के विद्यार्थी हो या किसी भी विषय के विद्यार्थी होंगे तो इंग्लिश ऐसा एक सब्जेक्ट है जो हम लोग को मानसिक रूप से परेशान कर देता है, समय भी नहीं दे पाते ज़्यादातर। तो इसके लिए ट्रांसलेशन को हम सीखकर अपने इंग्लिश को अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पूरा सीरीज पैकेज बनाया है। उस सीरीज के अंदर हमारा इस समय जो टेंस में चल रहा है, मेरी प्रीवियस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर वहां पर लिंक है, उन लिंक पर जाकर पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। वहां से आपको टेंस की सीरीज अगर आप अभी शुरू करने वाले हैं तो टेंस को प्रीवियस वीडियो को देखकर आप टेंस को प्रॉपर शुरू से सीखिए। इस समय हमारा आज जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको बताया था। टेंस के 3 टाइप्स बताए थे आपको, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ऐसे सबके अपने अपने 4 प्रकार बताए थे मैंने आपको। डेट्स 4 टाइप्स ऑफ ए प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। फर्स्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज की जो हमारी सीरीज के अंदर जो आज की वीडियो है, इसका टॉपिक जो रहने वाला है वह टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मीन्स वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने आपसे कहा किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं तो उसकी हमारी पहचान, अगर हम पहचान ही नहीं पाएंगे वो क्या है तो उसमें रूल रेगुलेशन या फॉर्मूला कैसे अपना कैसे लगा पाएंगे। तो सबसे पहले किसी चीज को जानने के लिए उसकी पहचान करने के लिए आप देखेंगे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। तो ठीक है बच्चों, वाक्य के अंत में हमारा सेंटेंस के जो हिंदी में आप बोल रहे हैं, मैं खाना खाता हूं, मैं चाय पीता हूं, मैं बाजार जाता हूं, तो ऐसा माना काम पूरा नहीं हुआ, निश्चित समय तो नहीं आ रहा, इसलिए इसको बोला वर्तमान अनिश्चित काल। क्योंकि लास्ट में हमारा है, हूं, है आदि, दैट्स ए इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंट। है, हूं, है, मैंने आपको बताया कि है, हूं, है शब्द जो होंगे वो प्रेजेंट के इंडिकेट करेंगे। और ता है, ती है, ते है, ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। तो पहचान क्या हो गई, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। थोड़ा ध्यान देना, मैंने आपको बोला था सबसे पहला काम पहचान। फिर आप देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाली है। कोई आपसे पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है तो हम उसको क्या बताएंगे, डू या डज। डू या डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस को करने के लिए उसके मैंने आपको 3 टाइप्स बताए हैं। तो 3 टाइप्स में से पहला क्या होता है, हम कोई भी सेंटेंस करते हैं या बोलते हैं तो हम 3 तरीके से बोलते हैं। या तो उसको है हूं में स्वीकार करेंगे उसको साधारण रूप से, या फिर मना कर देंगे, या प्रश्न पूछेंगे। तो मैंने पहला आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आ जाइए। अफर्मेटिव सेंटेंस का थोड़ा रूलिंग को ध्यान से समझेंगे, वरना सकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में हमारा 2 नियम चलेंगे। एक, इसमें ए बी डाल देते हैं फर्स्ट। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट एक वचन या नाम हो, तब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट एक वचन या नाम है, तब क्या करेंगे, तब हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव में मैंने आपको बार बार यही बात दोहराता हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, दैट्स ए रूलिंग। लेकिन हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम बात करेंगे, हमने कहा डूडज होती है, लेकिन अफर्मेटिव में नहीं लगाएंगे। जी बिल्कुल, मेरी बात को नोट कर लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है डूडज, वो इसको नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे,
यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, एक वचन या नाम हो तो सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे। ध्यान रखना, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पर? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? जो उस शब्द की अंग्रेजी है। जैसे जाना, जाने की अंग्रेजी होती है गो। आना, उसकी अंग्रेजी हो गई कम। खाना, उसकी अंग्रेजी होगी ईट। ऐसे सोना, स्लीप। तो जो भी उसकी पहली अंग्रेजी है वो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लास्ट में उसके लगा देंगे और उसके बाद सीधे आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो आपकी यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग कि जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी, वो हाइडन में है, यहाँ पर छिपी हुई है, ठीक है, साइलेंट कंडीशन में है। कहाँ? जब अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। अच्छा, आपको ध्यान में लग रहा होगा ये एस या ईएस दोनों में से कोई सा करना है, ऐसे कैसे छाटेंगे? तो सिंपल बात है दोस्तों कि ईएस जो लगाएंगे वो वहां लगाएंगे जहां पर आपने अंग्रेजी के अक्षर जो होते हैं, माना ए बी सी डी, इनको हम अल्फाबेट बोलते हैं, उनको पढ़ा होगा। उसमें एक होता है वोवेल्स, एक होता है कॉन्स्टेंट। तो जो वोवेल्स होते हैं, वोवेल्स के अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लास्ट का अक्षर वोवेल्स का है तो वहां पर ईएस लगेगा, ठीक है। माना स्वर जो बोलते हैं हिंदी में, अगर ए, ई, आई, ओ, यू, वर्ब की स्पेलिंग का या उसका अंग्रेजी का लास्ट अक्षर, आप बोल सकते हैं वर्ब का लास्ट नंबर या लास्ट अल्फाबेट, अल्फाबेट अगर ये होता है तो हम क्या करेंगे? उसमें ईएस लगाएंगे, नहीं तो एस लगाएंगे, ठीक है। नहीं तो क्या लगेगा? एस लगेगा। अगर ये है तो ईएस लगेगा। अब इसमें से आप देखेंगे ए वाला कोई अक्षर होता नहीं है, यू वाला अक्षर कोई होता नहीं है, कोई होता हो शायद, मेरे को ध्यान में तो है नहीं, आपको हो तो ई या ओ। तो ई में तो वैसे भी ई आई ही लिया, खाली एस लगेगा तो ई एस का हो या खाली एस का हो। बचा ओ वाला, जैसे गो, तो वहां पर ई एस लगा ही देंगे। तो बात समझ में आ गई ना? जहां पर अल्फाबेट का लास्ट का अक्षर, जैसे मैंने बोला अभी कम, कम, तो कम में लास्ट में ई आया तो इसमें एस लगाएंगे क्योंकि वहां ई ऑटोमेटिक लगा हुआ है, ठीक है ना। बची बात अब ओ वाली, माना गो, इसमें वर्ब में लास्ट अक्षर गो आ रहा है तो इसमें ई एस लगा देंगे। हमने कहा रीड, एक वर्ब है रीड, पढ़ना, इसमें रीड है, इसको बोलेंगे रीड्स, केवल एस लगेगा। मेरा कहना यह था, लास्ट अक्षर को देखना, लास्ट अल्फाबेट को देखिए, अगर वो अल्फाबेट है कौन सा, ए ई आई ओ यू, तो वहां पर ई एस लगा देंगे, अन्यथा वहां पर केवल एस लगेगा, जैसे हमने रीड में लगाया, ठीक है। तो ये बात हमारी होती है पूरी। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्टेप ले लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान रहेगा ई एस और एस का विषय। तो ये ई एस एस कहाँ आएगा? जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, एक वचन या नाम हो। जैसे राम खाना खाता है। राम एक नाम है, खाना खाता है, काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, इसमें ता है, ती है आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले क्या लगेगा? राम, माने सब्जेक्ट लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, वर्ब क्या होती है? जो क्रिया है, काम है। और वैसे भी समझने के लिए जहां पर ताती लगाए जिसके अंदर, माना खाना, खा, खा तो कोई विषय नहीं, खा, खाना जो क्रिया है, एक वो खाना जो थाली में रखा है, एक वो क्रिया, उसको उस थाली में रखे खाने को हम जो खा रहे हैं, माना वो क्या हो गया? ईट, ईट, ईट होगी हमारी वर्ब। तो ईट में अभी क्या लिखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगाएंगे या एस। तो लास्ट में वोवल्स तो नहीं है ना भाई, टी आ रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे? केवल एस। राम ईट्स, क्या खा रहा है वो? खाना। राम ईट्स फूड। तो इस तरीके से हम, या द फूड भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम बाद में ए एन डी का यूजेस मैं आपको बता दूंगा, तो उसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। राम ईट्स द फूड या राम ईट्स फूड। और देख लीजिए, प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे आपको उतना जल्दी आसानी से, लेकिन रूलिंग को ध्यान रखना। और जो मेन रूलिंग, मेरी जो वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो आपकी आई हुई है सीरीज की,
वो मैंने डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक डाला हुआ है, वहां जाकर आप इंग्लिश की, बहुपद की, या फिर गुणनखंड माना फैक्टर की, और या फिर ड्राइंग की सीरीज भी हमारी चल रही है, उन सबको, ये स्टडी कैफे है, आपको हर सब्जेक्ट की यहाँ पर इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलेगी। इसी में नंबर 2 बी, यदि सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल नंबर, माने मैंने आपको एक सेट लिखवाया था, आई, वी, यू, दे, बहुवचन, रिपीट करिए, आई, वी, यू, दे, बहुवचन हो तब क्या करेंगे, तब हमारे पास में सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, ऑटोमेटिक अफर्मेटिव में लगाते ही है, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पर एस या ईएस नहीं आएगा जी, आपको रूलिंग को बहुत ध्यान में क्लियर करना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के, अगर उसका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, ही, सी, इट, एक वचन या नाम, इसको तो आप मन में रट्टा मार लो, याद कर ही लो, ही, सी, इट, एक वचन या नाम, ये ऐसे गाने की तरह याद करो, हो तब फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है। दूसरा, यदि हमारा प्लूरल नंबर, माने एक टेबल मैंने याद करा एक तरह से, आई, वी, यू, दे, बहुवचन हो, तब हम उसमें अब एस या ईएस भी नहीं, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे, वो अब देखिए, वे बाजार जाते हैं, तो दे सब्जेक्ट हो गया, मैंने बताया आई, वी, यू, दे हो तब ये नियम काम करेगा, इसके लिए दे, जाने की, जहां ते लग रहा है जाना हो गया, गो क्रिया हो गई, फर्स्ट फॉर्म गो, दे गो मार्केट, ठीक है, बाजार को जाते हैं, दे गो टू मार्केट, बात समझ में आ गई, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इनको हम करते हैं। आप इसकी एक्सरसाइज को, जो भी आपकी ग्रामर की बुक होगी उसमें से एक्सरसाइज को लेना और इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेकर कंप्लीट करना, ऐसा हमारा अफर्मेटिव। अब इसकी हम बात करें, ठीक है, आप इसका स्नैप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस, नहीं वाले, NEGATIVE, स्पेलिंग को बोल बोल कर ही लिखना, क्योंकि ये ज्यादातर हमारे यूजेबल नहीं रह पाता और तो हम याद नहीं कर पाते। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे फिर, इसकी आप देखिए रूलिंग मैंने आपको बता रखा है, पहले नेगेटिव जो भी होगा उसमें सब्जेक्ट लगेगा, फिर जो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये सभी सेंटेंस के लिए कॉमन रूलिंग है। नेगेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है यहाँ पर, डू डज, अब लगाएंगे, अफर्मेटिव में नहीं लगाया, अब लगाएंगे, तो ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऐसी नहीं है, यहाँ पर है, तो जहां पर ऐसी हम नहीं लगाते थे ऐसे सब्जेक्ट्स में डू लगेगा, और जिनमें एस या ईएस लगाते थे, माना जो मैंने बताया ही, सी, इट, वहां पर डज लगेगा। मैं मेंशन कर देता हूं अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे मैं मेंशन कर देता हूं, डज कहां पर आएगा, वही मैंने आपको बताया, ही, सी, इट, एक वचन, सब्जेक्ट या कर्ता के साथ, इसको बोलते हैं कर्ता, जो काम को करता है। दूसरा आपको बताया मैंने, डू, डू कहां पर आएगा, वही आई, वी, यू, दे, बहुवचन माना प्लूरल नंबर आपका, कर्ता के साथ मीन्स सब्जेक्ट, अब क्या आज इधर सब्जेक्ट हो गया के साथ, देखो वही हिंदी इंग्लिश वाले दोनों बैलेंस है, ठीक है। आप चाहे सीबीएसई के, आईसीएसई के होंगे, आपको दो तरह के सेंटेंस तो कॉमन सबके होंगे, ये इंग्लिश से हिंदी बनाने वाले और इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश। लेकिन अभी इन सेंटेंसों के बाद हम उनकी वर्ब को ठीक करना, रीअरेंज सेंटेंसेस, तो रीअरेंज सेंटेंसेस सबके सिलेबस में है, तो आपको ध्यान रखना, प्रत्येक बोर्ड के लिए, आप किसी भी बोर्ड में परीक्षा में है, रीअरेंज करना या मिस ऑर्डर को ठीक करना, ये सब एक ही बात है। इसका मतलब वहां पर आपको ये रूलिंग काम करेगी, बार बार इस पर फोकस दे रहे हैं हम, इसलिए ना आप नेगेटिव है
तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को दो ही तरीके अलग अलग होते हैं केवल, उनकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब सबकी फॉर्म अलग अलग है, लेकिन उनका प्लेस वैल्यू नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले और सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। दैट से प्लेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू हमेशा फिक्स होती है हर सेंटेंस की। आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं तुम्हें नहीं पीटता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं पीटता हूँ। तो कौन बात कर रहा है, इसका क्या बात हो रही है, क्या काम है, पीटना। कौन पीट रहा है, नहीं पीट रहा भाई, कौन, मैं तुम्हें नहीं पीट रहा। सब्जेक्ट कौन हो गया, आई। आई साथ में क्या लगेगा, डू या डज में से कौन एक लगेगा। हमने कहा आई बी यू के साथ क्या आता है, डू, तो आई डू। फिर क्या आएगा, नोट, फिर बीट, आई डू नॉट बीट, किसको पीट रहा है, आई डू नॉट बीट यू। सेंटेंस हो गया पूरा, ध्यान में आ गया, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और देखो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम हो गया तो यू, और वह नहीं जाता है, अगर मैं इसको कर दूं वह स्कूल नहीं जाता, पहले से पूरा कर लेते हैं, यू डू नोट, फिर गो, कहाँ, स्कूल, टू स्कूल। तो इस तरीके से हम उसे अपना कंप्लीट कर सकते हैं। वह नहीं जाता है, अगर इसकी जगह पर क्या हो जाए, वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही डज नोट गो टू स्कूल। तो इस तरीके से हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। डिफरेंस केवल प्लेस वैल्यू का होता है, आप उसको फिक्स माइंड में सेट करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं, और टेंस हमारा कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। एग्जाम में हमारा सबसे बड़ा साथी हमारे नोट्स हैं। अगर नोट्स हमारे पास होंगे, क्योंकि जिस समय एग्जाम होता है हम बहुत ज्यादा एकदम मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, मेंटली डिप्रेशन में होते हैं, तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा दोस्त मित्र कौन है, हमारे नोट्स। इसलिए नोट्स जरूर बनाइए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको सेंटेंसेस आ जाएंगे। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एजुकेशन जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है। वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, और अपने कमेंट दीजिए जो आप चाहते हैं मुझसे, उसको और सब्जेक्ट के अंदर वीडियोस के लिए कुछ पूछना चाहते हैं वह भी आपको मिला, कमेंट कीजिए। अब आते हैं हम अगले रूलिंग पे अपने, उसका नाम है क्या, इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैंने पहले ही बताया है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द, सॉरी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप, जब प्रश्नवाचक शब्द, माना वो क्या होते हैं, हमने पहले ही बता रखे हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना। अब कितना दो टाइप का है, एक जो तोला जा सकता हो, जो तोला जाता हो, जैसे आप सामान वामान लेकर आते, चीनी, तेल, चाय, जो तोला जाता हो। और जो गिना जाता हो, जो काउंटेबल हो, जो गिना जाता हो। जो तोला जाता है वो हाउ मच, और जो गिना जाता है काउंटेबल है वो हाउ मैनी। ध्यान रखना मेरी बात को, जिसको तोलते हैं काउंटेबल है वो हाउ मच, आप कितनी चीनी लाए तो हाउ मच, और आप तुम्हारे पास कितने रुपए हैं काउंट करेंगे तो हाउ मैनी। तो इस तरीके से, तो ये सब जो हमारा है, ये हमारे ऐसी और अभी है, और सब हमारे क्या है, प्रश्नवाचक शब्द। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं, मतलब सबसे पहले यही भाई साहब आ गए, शुरू में आते हैं। अब मैंने आपको बताया क्या करते हैं, तब इन भाई साहब को नहीं पूछेंगे कुछ भी, जब पहले आ जाओगे
तो हम तुम्हारे बारे में ना चाय पानी कुछ नहीं पूछेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं तब इनकी अंग्रेजी जो भी होती है वो नहीं लगाते, इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते भैया, आप ऐसे ही रहो। ठीक है, तो क्या आता है इंट्रोगेटिव वर्ड, मैंने आपको बता रखा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आना यदि पहले आ जाए तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, बल्कि उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है। तो डू और डज आपका सबसे पहले आ गया, फिर लगाएंगे आप सब्जेक्ट, नोट होगा तो यहाँ लगाएंगे, और वर्ब की रहेगी आपकी वही फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लगा देंगे आप अच्छा पूछा माल ऑब्जेक्ट, और ये मार्क तो भैया लगाना पड़ेगा। तो डू डज सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस देख लीजिए बिल्कुल। क्या तुम बाजार जाते हो? तो शुरू में आ रहा है भाई साहब, इनको कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, इनको छोड़ दीजिए। हेल्पिंग वर्ब आ गई डू, सब्जेक्ट है यू, तो डू यू, जाते माने जाने की गो होती है, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। कहाँ जा रहे हैं? मार्केट, टू गो टू मार्केट या गो मार्केट। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपना करेंगे। सेकंड टाइप के जब होते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, तब क्या करते हैं भाई? अब बीच में आए हैं तो इनको वैल्यू देनी पड़ेगी समय से आगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तब इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। अब सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है ना? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तब इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो अब आगे सबसे पहले यही शब्द जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, इनकी अंग्रेजी, उसके बाद आपका आ गया फिर यही सारा नियम एज इट इज आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले ही आती है, चाहे ये वाले हो चाहे ये वाले हो। मीन्स फिर आ गया डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नोट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में के बीच में आते हैं तब इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। इसका मतलब मैंने कहा सेंटेंस कोई सा भी हो, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप हो, भैया ये तो पहले हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले आएगी, लेकिन ये अब टाइम पर आए हैं तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, नोट सब्जेक्ट के बाद आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है, माना ये हमारे जब जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस देख लो। मैं अपने घर कब जाता हूँ? मैं अपने घर कब जाता हूँ, बीच में आ गए, ये आ गए बीच में, तो मैंने कहा जब ये बीच में आ जाए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले वैन। ठीक, उसके बाद में डू या डज, सब्जेक्ट देखिए आई, आई के साथ में क्या आता है? आई के फिर आई। यही गलती सेंटेंस में ज्यादातर होती है, इसमें ठीक कर देते हैं, लेकिन जब इस वाले सेंटेंस की बात करते हैं तो ये तो पहले लग जाता है, लेकिन फिर आई वी ये सब लगाना शुरू कर देते हैं, माना इसमें पहले ही रूटीन पे आ जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ इंट्रोगेटिव कोई सा भी होगा, आपको ये हेल्पिंग वर्ब तो याद कर लो सब्जेक्ट से पहले ही आएगी। व्हेन डू आई, इसके बाद अपने घर या जाना, तो भाई वर्ब आएगी जाना, व्हेन डू आई गो, फिर कहा अपने घर। अपने घर के लिए देखो तो अपने की अंग्रेजी भी सब्जेक्ट के अनुसार होती है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर अपना, तो आई के साथ अपने की हो गई माई, वी के साथ अपने की हो गई आवर, दे के साथ अपने की हो गई देयर,
ऐसे ही के साथ अपने की हो गई हिज, ऐसे सी के साथ अपने की हो गई हर, आपको दिख रहा है ना। ऐसे ही आगे और भी यू के साथ योर, ही यू के साथ होती है योर, यू आएगा तो योर हो जाएगी। ऐसे ही अपने की अंग्रेजी ये चेंजेबल है, तो इसको नोट कर लीजिए, फोटो ले लीजिए। आई के साथ माई, वी के साथ आवर, दे के साथ देयर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, यू के साथ योर। तो यहाँ आएगी आई के साथ माई, व्हेन डू आई गो टू माई हाउस। ये हाउस और होम में भी अंतर है भाई। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। ऐसे ही मैं जितने भी टेंसेस हैं, आपके सेंटेंसेस हैं, टोटल कंप्लीट करा दूंगा। और आपको और भी आगे मतलब आपका ग्रामर का पोर्शन हम पूरा करेंगे टोटल। या आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में हो, या आप कोई भी किसी प्रकार के जैसे 9th में, 10th में, 11th में, 12th में किसी भी एकेडमिक आप क्वालिफिकेशन ले रहे हो, या फिर कोई प्रोफेशनल ले रहे हैं, या कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के एग्जाम में है, तो आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा। आपका ग्रामर आपका कंप्लीट कराऊंगा। तो ठीक है, मैं गौरव राघव आपसे अपनी इस वीडियो से विदा लेता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ओके दोस्तों, हैव अ नाइस डे।